हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अर्ली मिडाइवल पीरियड को, जिस समय भारत जो है काफ़ी उथल पुथल से जूझ रहा था। स्टार्टिंग में हम जब देखते हैं कि हर्षवर्धन का जो रूल था पूरे उत्तर भारत में था। अगर यहाँ हम नर्मदा नदी के पास तक देखें तो इससे ऊपर ऊपर पूरा हर्षवर्धन का रूल था। हर्षवर्धन गुप्ता पीरियड का आखिरी पावरफुल राजा था। इसके डिक्लाइन के बाद जब इसकी मृत्यु होती है तो इसके जितने भी वंशज थे वो इस पूरे इतने बड़े एम्पायर को संभालने में कैपेबल नहीं थे। इसी दौरान अस्तित्व में आते हैं तीन नए किंगडम। ये तीनों नए किंगडम जो है भारत के आने वालों 300 साल तय करने वाले थे। यहाँ पर अगर अपन देखें राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पे यहाँ पर तो यहाँ पर आए थे गुर्जर और प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र और कर्नाटक की बॉर्डर से लगा हुआ एरिया। यहाँ से आए थे राष्ट्रकूट। और जो बंगाल वाला जो भाग है ये वेस्ट बंगाल और ये अभी का जो बांग्लादेश है, इस एरिया से एक और राष्ट्रवंश का ओरिजिन हुआ था, ये थे पाल्स। अब वन बाय वन हम तीनों को अगर देखना चाहें तो सबसे पहले बात करते हैं गुर्जर प्रतिहारों की। गुर्जर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों से उत्पन्न होकर पूरे देश में इन तीनों की जो लड़ाई थी, हर्षवर्धन की जो प्राचीन राजधानी थी कन्नौज के लिए, इन तीनों ही राजवंशों ने आपस में एक 200 सालों का एक त्रिपक्षीय संघर्ष छिड़ता है। और बारी बारी से तीनों ही राजवंश अपने अलग अलग राजाओं के साथ इस कन्नौज क्षेत्र पर अधिकार करके वहां से शासन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो गुर्जर प्रतिहारों की बात करते हैं। गुर्जर प्रतिहार का जो फाउंडर था वो हरिश्चंद्र था, जिसको भारत का गोल्डन पीरियड कहा जाता था। उसके बाद भारत में एक उथल पुथल का दौर आता है। इसमें अलग अलग जगह के जो राजवंश थे वो कन्नौज को कैप्चर करने के लिए आपस में संघर्षरत रहते हैं। उसमें जो पहले नंबर का जो सबसे पावरफुल किंगडम उभर के आता है भारत की तरफ से, वो थे गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार जो थे वो राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती इलाकों से अपना वर्चस्व प्रारंभ करते हैं। ये शुरुआती दौर में गुप्ता वंश जो थे उनके सूबेदार हुआ करते थे, उनके लिए सामंती का काम करते थे। लेकिन जैसे गुप्ता पीरियड का डिक्लाइन होता है या गुप्ता राजवंश कमज़ोर होता है, उसके बाद गुर्जर प्रतिहार अपनी ताकत को बढ़ाते हैं और भारत के इस पूरे एरिया को कैप्चर कर लेते हैं। इनका जो वास्तविक मकसद रहता है वो कन्नौज को अपनी राजधानी बनाना रहता है, ताकि वो पूरे उत्तर भारत को अपना अधिकार क्षेत्र बना सके। इनके साथ साथ गुर्जर प्रतिहारों के साथ साथ नंबर 1 पे अगर लिख देते हैं अपन तो गुर्जर प्रतिहार, नंबर 2 पे अगर अपन बात करें तो राष्ट्रकूट जो थे वो कर्नाटक और महाराष्ट्र ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से इनका ओरिजिन था। इनका जो फाउंडर जो था वो दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग के बाद में ये अपनी ताकत को बढ़ाते हैं और ये भी जो है उत्तर भारत की इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर राष्ट्रकूट, तीसरे नंबर की अगर अपन पावरफुल शक्ति की बात करते हैं तो जो बंगाल वाला जो पार्ट था यहाँ से आते हैं पाल का जो फाउंडर व्यक्ति था उसका नाम था गोपाल। ये तीनों ही लोग जो है एक ही समय में, एक ही ड्यूरेशन टाइम में ये कन्नौज को अपनी राजधानी बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और इन दोनों के बीच में, इन तीनों के मध्य एक बहुत बड़ा संघर्ष छिड़ता है जिसमें लगभग 200 साल का समय रहता है। और ये जो संघर्ष था ये भारत को ये तीनों जो है कन्नौज के लिए संघर्ष रहते हैं, लेकिन ये भारत को अल्टीमेटली कमजोर कर रहे थे। तीनों ही आपस में लड़ते लड़ते इतने कमजोर हो जाते हैं कि इसके पश्चात भारत में उत्तर पश्चिम सीमा से जो विदेशी लोग थे उनके आक्रमण शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इन तीनों के लड़ते लड़ते जो है भारत इतना कमजोर हो गया था कि इनको अब अपोज नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ से शुरू होता है एक नया दौर। तीसरे नंबर पे आते हैं पाल। अब ये तीनों ही जो है बारी बारी से कन्नौज पर संघर्ष करने के लिए रेगुलर प्रयास करते हैं। इनके फाउंडर लोगों के नाम में यहाँ लिख देता हूँ। गुर्जर प्रतिहार का हरिश्चंद्र, राष्ट्रकूटों का दंती दुर्ग, पाल्स का गोपाल। ये तीनों ही जो है 200 सालों तक बारी बारी से कन्नौज पर कन्नौज को अधिकार में लेने के लिए बारी बारी से तीनों ही प्रयासरत रहते हैं। इनमें से अगर गुर्जर प्रतिहारों की बात करें अपन तो यहाँ पर भी 4-5 नाम और आते हैं जिन्होंने बारी बारी से कन्नौज पे अपना अधिकार किया था। एक नाम आता है मिहिर भोज, नाग भट्ट,
ये दोनों ही जो है कन्नौज को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने में सक्षम होते हैं। और नागभट्ट और अगर मेरी भोज की बात करें हम, तो इन्होंने अरबों के खिलाफ भी एक व्यापक लड़ाई को लड़ा है। इन तीनों ने जो है साथ में जो राजस्थान के जो सीमावर्ती इलाके थे, यहाँ के जितने भी राजवंश थे, उनके सहयोग से अरबों को हराने में इन्होंने कामयाबी प्राप्त करी थी। उसके बाद में राष्ट्रकूटों की बात करें तो राष्ट्रकूटों में दंतीदुर्ग एक प्रभावी व्यक्ति था। दंतीदुर्ग के समय में ये कन्नौज पे अधिकार करने में सक्षम रहते हैं। उसके बाद में आते हैं पाल लोगों में जो थे गोपाल के बाद में इनके आगे चलकर शशांक वगैरह जो भी रहते हैं, इनके टाइम पर भी ये कन्नौज को अपना जो कैपिटल सिटी बनाने में कामयाब हो जाते हैं।